नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ज्योतिष के एक सूत्र को लेके, एक योग को लेके जो आपकी कुंडली में अगर बनता है तो आपको जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं या नौकरी से जुड़ी समस्याएं या बहुत ऐसी समस्याएं जो जीवन में एक आम आदमी झेलता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसको उस योग को बोलते हैं पापकर्तरी योग। आप अपनी कुंडली में ये ज़रूर देखें कि आपके चंद्रमा या और ग्रह, क्योंकि पापकर्तरी योग जो है आमतौर पर चंद्र कुंडली के हिसाब से चंद्रमा के लिए बनता है और लग्न में भी बनता है चंद्रमा के आधार पर है। लेकिन इस योग को बहुत सारे ग्रहों, अन्य ग्रहों जो और 9 ग्रह हैं, मतलब 7 ग्रहों में से 6 जो और ग्रह बचे हुए हैं, उनको भी देखना चाहिए। क्योंकि जो ग्रह जिसके दूसरे भाव में या 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, उसके दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट या खराब ग्रह जैसे राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि बैठे हों, तो इस प्रकार की कुंडलियों में ये पापकर्तरी योग बैठ बनता है। पापकर्तरी योग में होता ये है कि जो जातक है उसको दिक्कतें बहुत आती हैं। उसको धन की दिक्कत आएगी, उसको नौकरी की दिक्कत आएगी, उसको परिवार से संबंधित दिक्कतें आएंगी, उसकी शादी की दिक्कत आएगी। मतलब वो दिक्कतें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, मतलब दूसरा भाव और 12वां भाव जो है, वो किसी भी ग्रह के लिए सपोर्ट सिस्टम हो जाता। अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो उस आदमी को वहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली में देखें कि कहीं चंद्रमा या कोई और ग्रह वहाँ पर इस स्थिति में तो नहीं है, जिनके दूसरे नंबर के भाव में या दूसरे नंबर 12वें नंबर के भाव को इस तरह समझ सकते हैं, आगे पीछे का, कि आपके जहाँ पर जो भी ग्रह बैठा है, चंद्रमा बैठे हैं। क्योंकि चंद्रमा को इसलिए ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के कारक हैं। और मन जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, वो शारीरिक तौर पर विकलांग होते हैं लेकिन मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। तो उनका क्या है कि चंद्रमा स्ट्रांग है। शरीर भले ही भगवान ने उनको कुछ खराब दे दिया है, वहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई है, लेकिन उनका मन स्ट्रांग है। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार, ये भी आपने कहावत सुनी होगी। तो ये जो जो चंद्रमा की स्थिति है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी अन्य ग्रहों की भी स्थिति को इसमें देखा जाता है कि वो भी कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं बैठे। तो आप अपनी कुंडली में देखें, अगर आपकी कुंडली में ये है तो इसका निवारण करिए, इस दोष को आप दूर करिए। अब हम इस योग के बनने से क्या नुकसान होता है वो देखते हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा वो चंद्रमा बैठे कहाँ पर है और चंद्रमा के आगे पीछे कौन से ग्रह हैं। मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं 10वें भाव में, जो आपका कर्म भाव है, और उसके 9वें भाव में और 11 नंबर के भाव में 2 खराब प्लैनेट बैठे हैं। हो सकता है कि वहाँ राहुदेव बैठे हों, शनिदेव बैठे हों, केतुदेव बैठे हों, सूर्यदेव बैठे हों, और या फिर 11वें नंबर के भाव में यही ग्रह बैठे हों। तो जब ये ग्रह बैठेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके काम को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके आपके सामने दिक्कत लेके आएंगे। अब वो दिक्कत क्या आएगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपको ह्यूमिलेशन झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन कमज़ोर हो गया, आपका सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो गया। कार्यालय में या ऑफिस में जो लोग हैं वो आपके प्रति एक दुर्भावना रखेंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके बॉस लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके खिलाफ साजिश भी हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यही जो योग है आपके 7वें भाव में अगर बनता है, जो शादी का है, पार्टनरशिप का है, विवाह का है, आपके नेम फेम का है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कत क्या आएगी, आपकी शादी को लेकर दिक्कत आएगी। पहले तो शादी होने में दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग, आपको हो सकता है कि आपकी शादी किसी स्तर तक पहुँच जाए, सगाई स्तर तक पहुँच जाए, लेकिन बाद में वो टूट जाए। इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी। या पार्टनरशिप को लेके, कोई ऐसी पार्टनरशिप जो आप बिजनेस की पार्टनरशिप शुरू करना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार की दिक्कतें मिल सकती हैं आपको। शादी हो गई, पत्नी से अलगाव हो सकता है, पत्नी से दिक्कत आ सकती है, पत्नी से आपका एक रिलेशन जो एक पति पत्नी का बड़ा प्रेम का होता है, एक अंडरस्टैंडिंग का होता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। यही पापकर्तरी योग अगर बनता है आपके 4थे नंबर के भाव में, तो वहाँ पर भी यही स्थिति बनेगी। सुखों से आप वंचित होंगे, क्योंकि 4था भाव हमारे सुख का है, माता का है। कई लोगों की माताओं का निधन जो है कम उम्र में हो जाता है, तो ये इस प्रकार के योग में देखने को मिलता है। या गाड़ी खरीदने के प्लान कर रहे हैं, नहीं खरीद पाएंगे, मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं, नहीं खरीद पाएंगे। अगर खरीद भी लिया तो शायद हो सकता है वहाँ ना रह पाएँ, या वहाँ पर वो मकान आपको दिक्कत दे दे, या वो गाड़ी दिक्कत दे दे। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये पाप कर्तरी है। ये किसी जिस भाव में बैठे, जहाँ पर बनेगा, उससे जुड़ी दिक्कतें देगा। अब ये भाव जो 6, 8, 12, जिसको हम लोग त्रिक भाव बोलते हैं, जिनको हम खराब भाव बोलते हैं, अगर यही योग उन 3 भावों बनता है,
तो जातक को और ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही कष्ट के भाव हैं, और उन्हीं भाव कष्ट के भाव में ये योग बन जाए तो और दिक्कत होगी जातक को। अब ये भी आज देखने को मिलता है कि कई बार जब पाप कर्तरी योग, खासतौर पर चंद्रमा को लेकर हम जो चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर बने और वहाँ पर आगे पीछे कोई वक्री ग्रह हो जाए, क्योंकि एक जैसे पीछे राहु बैठे हों और अगले भाव में कोई और ग्रह बैठे, उसके पास ही सूर्यदेव हों, मान लीजिए 11 नंबर के भाव में सूर्यदेव और मंगल बैठे हों और डिग्री बहुत क्लोज हो, और सूर्यदेव ने मंगल को अस्त कर दिया, या कोई और ग्रह बैठा है जिसको उन्होंने वक्री कर दिया, तो अगर वक्री ग्रह भी बैठे हैं वहाँ पर आगे और पीछे, तो फिर दिक्कतें और बढ़ेंगी। मान के चलिए कि 10वें भाव में चंद्रमा है और 9वें भाव में राहुदेव बैठ गए और 11वें भाव में मंगल वक्री होकर बैठ गए, या गुरु वक्री होकर बैठ गए, या शनिदेव वक्री होकर बैठ गए, या बुध वक्री होकर बैठ गए, तो वो भी दिक्कत करेंगे। खास तौर पर जो क्रूर ग्रह हैं उनको हम ले रहे हैं, मतलब बुध और शुक्र को अगर वक्री हो जाते हैं तो वो भी दिक्कत उसी तरह की देते हैं, क्योंकि बुध देव के लिए कहा जाता है कि वो जिस तरह का वहाँ पर राशि होगी या जिस तरह के वहाँ पर ग्रह होंगे वो वैसे ही बिहेव करते हैं। अब मान के लिए शनिदेव हों, और शनिदेव वैसे ही एक पाप करते योग बन गया, ऊपर से बुधदेव वक्री हो जाएं, और क्योंकि बुधदेव जब शनिदेव के साथ बैठेंगे वैसे व्यवहार करेंगे, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है पाप करते योग में। तो अगर लग्न में यही योग बन जाता है तो वहाँ पर दिक्कत आती है। जहाँ तक मानसिक तौर पर तनाव में रहता है, उसको परेशानियाँ रहती हैं, वो अच्छे अपने जो खुद के डिसीजन नहीं ले पाता है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो उस जातक के पास नहीं है। अब पंचम भाव में बनेगा तो बच्चों को लेकर दिक्कत आएंगी, बच्चे पैदा होने में दिक्कत आएंगी, तो इस प्रकार के योग बनते हैं। तो सबसे पहले मानसिक तनाव जो है, धन की समस्या जो है, कैरियर में स्टैग्नेशन की पोजीशन आ जाती है, रुक जाता है, प्रमोशन नहीं होते हैं, काम बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। जहाँ बच्चे वाले मामले में बच्चों को लेकर दिक्कत है, शादी वाले में शादी को दिक्कत आएगी, धर्म वाले 9वें भाव में जो है वो स्वास्थ्य को लेके, धर्म को लेके ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब 11वें नंबर के भाव में बन जाएंगे, वहाँ इच्छा पूरी नहीं होंगी, मतलब आप जो सोच रहे हैं, जिस प्रकार की आप कामना कर रहे हैं कि जीवन में मेहनत कर रहे हैं, तो वो पूरी नहीं होंगी, उसको होने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के पाप करते योग का बड़ा देखने को मिलता, प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये भाव के हिसाब से अलग अलग होता है, ग्रहों के हिसाब से थोड़ा सा अलग होगा, और उसके अलावा अगर हाँ ये भी है कि पाप कर्तरी दोष में अगर देवगुरु बृहस्पति की शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वहाँ पर उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो जाता नहीं प्रभाव। दिक्कतें रहती हैं, कोई ना कोई ऐसा साथी मिल जाएगा, ऐसा गुरु की कृपा मिल जाएगी, ऐसे भगवान की कृपा मिल जाएगी कि वो आपकी जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएंगी। अब पाप कर्तरी अगर योग बन रहा है या दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है, क्योंकि रेमेडी बहुत जरूरी होती हैं। और रेमेडी क्या करती हैं, आपकी उस जो आपकी पूरी जो एक प्रक्रिया है, मतलब जो आप चीज़ें झेल रहे हैं, घटनाएं घटेंगी, रेमेडी जो हैं, जो उपाय जो होते हैं वो घटनाएं घटेंगी, बस घटनाओं की जो क्षमता है या घटनाओं का जो प्रभाव है वो कम या ज़्यादा होता है। जैसे एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट हो गया, इवेंट आ गया, इवेंट तो आएगा ही आएगा। अब उस इवेंट में क्या, गाड़ी के एयरबैग खुल गए, किसी को चोट नहीं लगी, गाड़ी टकराई लेकिन गाड़ी में भी हल्का सा स्क्रैच लगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी उपाय के जरिए होती है। तो आप पाप कर्तरी योग के लिए या पाप कर्तरी दोष के लिए आपको अगर कोई उपाय करना है तो क्या करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें लगातार, और एक संकल्प के साथ करें, क्योंकि संकल्प में शक्ति होती है। तो आप संकल्प के साथ करें कि आप 11 करेंगे, 154 करेंगे, 21 करेंगे, 108 करेंगे, वो उसका तय समय कर लीजिए कि हे प्रभु हम ये करेंगे, मेरे दोष को निवारण करिए आप। उसके अलावा रुद्राभिषेक कर सकते हैं भगवान शिव का, क्योंकि भगवान शिव चंद्रशेखर हैं, चंद्र का मतलब चंद्रमा, और वो देवादिदेव हैं, तो इसलिए आपको वहाँ से भी राहत मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ गलत काम ना करें, क्योंकि जो जिन लोगों का पाप कर्तरी चंद्रमा पाप कर्तरी में होता है वो कई बार गलत फैसले लेते हैं और गलत तरह के काम में भी चले जाते हैं, क्योंकि सोचने की शक्ति, विवेक, बुद्धि विवेक जो है, जो मन है हमारा, वो बहुत अनस्टेबल होता है, और मन से ही सब काम होते हैं। 70% जो काम होते हैं मन से ही होते हैं, हम लोग मन से करते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए या अपने इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा। आप पूजा करिए, भगवान पे विश्वास करिए। और एक और है, जिन लोगों का पाप कर्तरी में है वो उनको लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान करें, वो लोग उन लोगों के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ध्यान करते हैं, आप
पूजा पाठ करते हैं, आप रुद्राभिषेक करते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या जो भी आपके आराध्य आपके इष्ट हैं उनकी आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको पाप करते से थोड़ी राहत मिलेगी। घटनाएं घटेंगी जीवन में, मान के चले नौकरी जानी है तो नौकरी चली जाएगी, ये भी हो सकता है कि जल्दी तुरंत नौकरी मिल जाए। शादी में दिक्कत आ रही है, जहाँ पर 100% दिक्कत आने वाली थी वहाँ उतनी नहीं आएगी, 10% आएगी, आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये जरूर देखें कि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग कहाँ किस भाव में बन रहा है और कौन कौन से ग्रह हैं उसके पास। तो आप ये जब देखेंगे तो आप अपनी चीज़ों का निवारण आसानी से कर पाएंगे। उस हाउस से जुड़ा हुआ, जैसे मान के चलिए कि आप चंद्रमा बैठे हैं आपके 7वें नंबर के भाव में, तो आप ये देखिए कि उसके भावपति कहाँ बैठे हुए हैं, उसके जो भाव के स्वामी हैं वो कहाँ बैठे हैं, उनका निवारण भी आप कर सकते हैं, उनके जरिए भी कर सकते हैं। चंद्रदेव के लिए एक अच्छी रेमेडी है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने इसके जरिए इसको बताया, उनको फ़ायदा हुआ है कि आप चांदी की चेन पहन सकते हैं। पूर्णमासी के दिन आप रात में चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा आपको बैठना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है। और ये जो चंद्रमा जो हीलिंग के कारक हैं, जो हीलिंग करते हैं और दवाओं के कारक हैं, ये आपको डायरेक्ट मिलता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव ऐसे दो ग्रह हैं जो आपको साक्षात दर्शन देते हैं। तो आप चंद्रदेव के दर्शन कर सकते हैं और भगवान शिव को आप जल दे सकते हैं। और या ये भी एक और उपाय है कि आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और जो वहाँ पर उनका जो लिंग है, लिंग के ऊपर एक कलश रखा होता है, एक घड़ा रखा होता है जिससे पानी की बूंदें टपकती हैं भगवान शिव के ऊपर, क्योंकि वो भगवान शिव हैं तो उनको हमेशा जल की ज़रूरत होती है ताकि वो गर्माहट ना आए। तो इसलिए वो जल की जो बूंदें उन पर ड्रॉप गिरती हैं, वो भी एक उपाय है। उस बूंद को आप देखिए ऊपर से नीचे गिर रही हैं तो उससे भी आपका मन फोकस होगा, तो आपको उससे भी फ़ायदा मिलेगा। आज एक छोटा सा वीडियो पाप कर्तरी योग पर था, और जिन जातों की कुंडली में इस प्रकार के योग बने हैं वो इन उपायों को करें। आप देखिएगा कम से कम 1.5 महीने के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होने लगेगा। विश्वास के साथ करें, भगवान को विश्वास आप जब करते हैं तो उसका आपको फल मिलता है, तो विश्वास के साथ करें। तो एक छोटे से वीडियो में ये था पाप कर्तरी पे। अगले वीडियो में फिर हम आपसे संपर्क करेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।